धन्य है शिव शिष्यों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। कि धन्य है शिव शिष्यों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। तो शिव तो गुरु है, ये आपको हमसे पहले से पता, भारतवर्ष को तो सदियों से पता। शास्त्र भी कहते हैं कि शंभवे गुरुवे नमः। शिव पुराण में ब्रह्मा और विष्णु ने इसी श्लोक से स्तुति की है शिव की, शंभवे गुरवे नमः, शिव गुरु को प्रणाम। तो जिस शिव से हम लोग इतनी करीबी से जुड़े, सुना है ना आपने, हुचंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। जो हमारा बाबा है, अब सावन आ रहा है, सचिवालय में लोग दरखास्त देंगे कि हम लोगों को कामर लेके जाना है या हमको 7 दिन की छुट्टी दी जाए, बाहर जाना है। हम लोग पूछते हैं भाई साहब 6 दिन की छुट्टी लेके आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे काम होगा? तो कहता है सर बाबा धाम न जाएंगे, सावन आ गया, कामर लेके जाना। वो कहाँ बोलता है कि देवघर जा रहे हैं, कहता है बाबा धाम जा रहे हैं। यानी आप अपने बाबा धाम जा रहे हैं, अपने बाबा के घर जा रहे हैं, आप उनकी पूजा करने। सोचिए कितने आश्चर्य की बात है, वो आपका बाबा है, इतना नजदीकी रिश्ता है हमारा आपका उस शिव से, जिसके बारे में आपको पता है कि ये जगत के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। शिव को गुरुआधिपति कहा जाता है, गुरुओं के अधिपति, मालिक कहा जाता है। और तब उसका लाभ हम आप नहीं लेते। पंखा रखा है, गर्मी से परेशान है, बिजली है, आप स्विच क्यों नहीं ऑन करते? तो जीना ठीके छै तो पसीना भोगी है, तो और क्या ठीके छै। तो महादेव तो गुरु छबे करथिन, तो छबे करथिन तो स्कूल तो छबे करे, मत पढ़ूं अपने, नहीं चलेगा। बाबा के रूप में तो बहुत सहजता से हम लोग जुड़े हुए हैं उनसे, लेकिन बाबा को प्रसन्न करने की पद्धति कौन बताएगा? वो शिव को आप जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने की प्रक्रिया क्या है, क्यों जल चढ़ाते हैं आप? वो उसमें जो मंत्र का जप करते हैं आप, ओम नमः शिवाय है कि नमः शिवाय, वो विधि ठीक है कि नहीं? क्योंकि किसी से काम लेना है तो उसको प्रसन्न करना होगा, और प्रसन्न करने की विधि भी जाननी होगी। बिना विधि से प्रसन्न करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उसकी तो एक विधियां बनी है, मन से प्रसन्न करना हो तब तो बड़ा आसान है, लेकिन विधियों से अगर प्रसन्न करना है तब तो विधियां बनी। तो पूजा की पद्धति बताता कौन है? उसको गुरु कहते हैं। परमात्मा से आपको जोड़ने का दायित्व जो लेता है उसको गुरु कहते हैं। शैक्षणिक ज्ञान उतारने का जो उत्तरदायित्व लेता है उसको शिक्षक कहते हैं। रोग से निदान कराने वाले का जो जिम्मेवारी लेता है उसको चिकित्सक कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं। तो जीव को, शिष्य को, मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने की जो जवाबदेही लेते हैं उनको गुरु कहते हैं। जवाबदेही लेते हैं, रास्ता बताते हैं, वो गुरु नहीं है। विद्यार्थी को जो शैक्षणिक ज्ञान उतारने का उत्तरदायित्व लेते हैं वे शिक्षक हैं। कहने को तो हम भी अपने बच्चे को कहते हैं कि रे साला पढ़ता क्या नहीं है तुम, तब भी स्कूल उसको भेजते हैं, क्योंकि शिक्षक जिम्मेवारी लेते हैं, उसको रखेंगे, पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, उनकी जवाबदेही है, शिक्षक की जवाबदेही हुआ करती। ठीक उसी तरह से गुरु की भी जवाबदेही है। यह काम थोड़े ही है, बाद फिर अपनी दक्षिणा चावल डालिया, किसी गुरु कोई मो आपसे 2 बार फिल्म, हम ध्यान ही नहीं जाते। खुद संवेदी के प्रति नहीं है, पूजा के प्रति संवेदनशील नहीं है। जरूरत पड़ी तो महादेव को पूज लेंगे, राम को पूज लेंगे, हनुमान को गोड़ लग लेंगे, सब ठीक ठाक रहे। इससे ज्यादा हम लोगों को जरूरत ही नहीं महसूस होती। हम लोग इस पर ध्यान देने के लिए कतई तैयार नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों शिव को अगरबत्ती जला रहे हैं, क्यों शिव पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, क्यों बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, क्या है ये, क्या सिस्टम है इसका, ये शिव क्या है?
हम क्यों पूछते हैं इन देवताओं को? क्या मिलेगा हमको, क्या लाभ है, क्या हानि है? इस दिशा में हम लोग संवेदनशील नहीं हैं, हम लोग चिंतित नहीं हैं। हम लोग चिंतित हैं कि कुर्ता फट गया बदल लो, कपड़े सिला लो, भोजन की व्यवस्था कर लो, पूरा धन जमा कर लो, महल पे महल बना लो और चले चलो यहां से। जाने के प्रति भी संवेदनशील हो जाएं हम आप ना, कि यहां रहना नहीं है, जाना है। किसको यहां रहना है बताइए तो जरा, के रहेगा यहां? कोई रहा है? हम लोगों के पूर्वज हैं क्या? सबके मरने की खबर है, सबके पैदा होने की खबर है, इसीलिए मरने की खबर। यो आग अच्छा सौग अच्छा, जो आएगा से जाएगा। हम लोग भी जाएंगे, कोई हम लोग नहीं रहेंगे यहां। चिड़िया को देखा है, शाम होती है वो तो अंधेरा होने के पहले अपने घर को लौट जाती, अपने वो घोंसले को लौट जाती। चिड़िया संवेदनशील है कि सूरज डूबेगा, चलो यहां से घस को, अब दिखेगा नहीं। हम लोग संवेदनशील नहीं हैं कि कभी भी अंधेरा हो सकता है अपने जीवन में और यहां से छोड़ के जाना पड़ सकता। हो ही नहीं रहा है, हम आप भी नहीं रहेंगे। तो अपनी यात्रा के प्रति हम आप संवेदनशील नहीं हैं, अपनों की यात्रा के प्रति संवेदनशील हैं। अपने चारों बगल हम लोग संवेदनशील हैं, लेकिन अपने जीवन के प्रति कतई संवेदनशील नहीं है, जरा भी संवेदनशील नहीं है। क्यों आए हैं हम लोग धरती पे, काहे के लिए आए हैं, कब तक रहेंगे, क्या प्रयोजन है हमारा आपका इस धरती पर आने का? ये कौन बताता है? यह ज्ञान कौन देता? यह आत्मा का विज्ञान, आध्यात्म जिसको कहते हैं, ये इसकी देने की, सिखलाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? गुरु की होती है। और शिव से बड़ा गुरु नहीं है, ये तो आपको पता है। हम लोग कहने चले आए हैं, जब पता है कि शिव से बड़ा गुरु नहीं है तो इस्तेमाल क्यों नहीं करते भाई साहब? देखते क्यों नहीं कि वो गुरु है कि नहीं है? अपना रिश्ता जरा जोड़ के देखिए तो कि वो गुरु है कि नहीं है, आपको पता चलेगा। गुरु ठीक है तो अंदाज मिल जाएगा कि वो गुरु ठीक है, काम करता है गुरु का। हम लोगों ने शिव को गुरु माना, देखा कि वो किसी गुरु से बहुत ज्यादा कमाल के गुरु हैं और ऑपरेटिव हैं, गुरु का काम करते हैं वो। आप कहिएगा मंत्र कौन बताएगा, दीक्षा कौन देगा, साधना कौन बताएगा? सोचिए तो जरा, आपके आज जो धरती शरीरधारी गुरु हैं, धरती के गुरु हैं, लौकिक गुरु जो होते हैं, उनके गुरु पीछे चलिए तो उनको किसने बताया? हम लोग इतने छोटे थे, आप बूढ़े हो चले, आप जाएंगे भी, कौन कर रहा है ये काम? अपने नाखून का बढ़ना जरा रोक के दिखलाइए तो। शरीर के किसी प्राकृतिक इंप्रूवमेंट या डेवलपमेंट को रोकिए तो जरा। हम आप नहीं रोक पाते हैं, न बाल का पकना रोक पाते हैं, न नाखून का बढ़ना रोक पाते हैं। तो किसी का नियंत्रण तो हम पर आप पर है। लोग गए हैं, नहीं चाहते हुए भी गए हैं, हम लोग भी जाना नहीं चाहते हैं और जाएंगे। बिल्कुल हम लोग सोचते ही नहीं हैं कि हम लोगों पे भी किसी का नियंत्रण है। तो किसका नियंत्रण है हम पर आप पर? ये तो गुरु समझाते हैं ना, गुरु बताते हैं ना। और आपके घर में वो कहा जाता है ना कि गोद में बच्चा शहर में ढिढोरा। आपके बाबा से बड़ा गुरु नहीं है, शिव से बड़ा गुरु होता नहीं है। कहा जाता है जगत गुरु हैं, वो जगत के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, सबसे बड़े गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। श्लोक कहता है कि जगत गुरु नमस्तुभ्यम, हे जगत के गुरु तुमको प्रणाम। शिवाय शिवदाय चौ। हमारी किताबें कहती हैं कि ये जो शिव हैं, जो जगत के गुरु हैं, ये तो कल्याणकारी है ही। शिवत्व तो देते, मने शिव मने कल्याण तो करते ही करते हैं, शिव का भी दान करते हैं।
यानी गुरु के रूप में शिव शिव का भी दान करते हैं, यानी आपको शिव से जोड़ते हैं, शिव से आपको मिलाते हैं। वो कल्याण तो करते ही करते हैं। शिवाय शिवदाय चौ, शिव वो तो कल्याणकारी है ही नहीं आपके लिए, परम कल्याणकारी हैं। लेकिन शिवदाय चौ, शिव का भी दान करते हैं, शिव को भी वो देते हैं गुरु के रूप में। यानी व्यक्ति को, शिष्य को शिव से जोड़ देते हैं, वो शिव से एक में कर देते हैं, शिव से मिला देते हैं। वो मिलता तो शरीर नहीं है, मन है। धरती के संबंधों में भी शरीर थोड़े ही जुड़ता, मन जुड़ता। मन टूट जाए तो शरीर से कोई मतलब नहीं है। वस्त्रों से तो संबंध होते नहीं, कपड़ों से तो रिश्ते बनते नहीं, आभूषणों से तो रिश्ते बनते नहीं, रिश्ते तो मन से बनते हैं, रिश्ते तो भाव से बनते हैं। वो गुरु चेला का रिश्ता हो या भाई बहन का रिश्ता हो या पति पत्नी का रिश्ता हो या मित्र का रिश्ता हो, वो तो जब बनेगा तो भाव से बनेगा, मन से बनता है। रिश्ते दिली होते हैं, दिमाग से तो होते नहीं। और जब हमको आपको ये जानकारी है कि वो हमारा बाबा जगत का गुरु है, जब कोई जगत का गुरु होगा तो जगत में तो पूरा संसार आता है ना, जगत के समस्त प्राणी आते हैं ना, तब तो वो शिव द्रोणाचार्य की तरह एकलव्य को नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनूंगा, क्योंकि वो शिव राजगुरु नहीं है, वो शिव तो जगत का गुरु है। हम लोगों ने कहा कि शिव का शिष्य होने के लिए जात धर्म और रंग रूप जगह से कुछ भी लेना देना नहीं है। शिव के शिष्य कहते हैं ना कि अभी भजन में आप हम सुन रहे थे कि महादेव का चेला बनने के लिए तो जात धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। सीधी बात है, क्योंकि वो जगत का गुरु है। जो जगत की कुर्सी पर बैठा होगा, जो पूरे संसार की किसी कुर्सी पर बैठा होगा, उसको तो संसार के एक एक मनुष्य से लेना देना। वो जात धर्म की बात, जगह की बात तो कर नहीं सकता। शिव जगत के गुरु हैं। मैं तो नहीं कह रहा, ये तो हजार वर्षों से कहा जा रहा है कि वो जगत के गुरु हैं। तो जब कोई जगत का गुरु होगा तो जगत के एक एक व्यक्ति को ये हक होगा, ये अधिकार होगा कि उस शिव को अपना गुरु बना सके। ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके उल्टा, उस गुरु को ये हक नहीं होगा कि किसी एक व्यक्ति को इनकार कर दे कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनूंगा। जिस दिन एक व्यक्ति भी अस्वीकृत हो जाएगा उसकी ओर से, उसके बने सिद्धांतों से, उसके बने नियमों से, कि उसका शिष्य नहीं हो सकेगा किसी भी एक नियम के चलते, उस दिन से वह जगत गुरु की कुर्सी से हट जाएगा। संसार उसको जगत गुरु नहीं मानेगा। जगत गुरु के रूप में वो किसी को अपना शिष्य बनने से रोक नहीं सकते, किसी एक को भी नहीं रोक सकते। और जगत के एक एक मनुष्य को ये हक बनता है कि उस गुरु की पाठशाला में वो पढ़ सके, उस गुरु से शिष्य के रूप में जुड़ सके। और जब वो गुरु हैं, जब वो सचमुच में गुरु हैं, अगर कोई गुरु होता है तो तुलसीदास कहते हैं ना कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु शंकर रूपिणो, गुरु शिव जैसा होना चाहिए। हमने पूछा भाई साहब साबुन कैसा होना चाहिए, तो आपने कहा वो कपड़े का साबुन तो सनलाइट जैसा होना चाहिए। क्या कि सबसे बढ़िया सनलाइट साबुन एक ज़माने में हम लोग विद्यार्थी थे तो वही था। अब तो बहुत डिटर्जेंट कौन सी आ गया, डिटर्जेंट। तो लोगों ने कहा कि सनलाइट जैसा कपड़े का साबुन होना चाहिए। हमने पूछा सनलाइट बाजार में है, तो कहा जी हर दुकान में, हर मोहल्ले की दुकान में। तो हम कहा कि जब सनलाइट अवेलेबल हिले हैं और वही दाम है उसका, तो सनलाइट जैसे की बात आप क्यों कर रहे हैं भाई साहब? कहिए नहीं कि सनलाइट लीजिए कपड़ा धोइए। तो गुरु कैसा होना चाहिए? तो शिव जैसा होना चाहिए। तुरंत प्रश्न होगा शिव गुरु हैं कि मर गए?
लगता है मर गए, इसीलिए उनके जैसा गुरु खोजा जा रहा। शिव गुरु के रूप में नहीं है। कहा कि गुरु कैसा होना चाहिए? तो गुरु शंकर रूपिणो, गुरु शंकर जैसा होना चाहिए।